नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो 7 सितंबर को ये ओपन हो रहा है। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी जो है 2011 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और बेंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके जो बिज़नेस है उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है डीबीएस, डिजिटल बिजनेस सर्विस। सेकंड जो है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, पीईएस। और तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, आईएमएसएस। कंपनी के 157 कस्टमर एज ऑफ नाउ है। और इसका ग्लोबल प्रेजेंस अगर देखें तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी प्रेजेंस है ये। और इसके जो काम में अगर इंक्लूड करना चाहें तो आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, ये यूनिक है अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर करें। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है किन किन सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है? रिटेल, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, ये सब जो है उसके कस्टमर्स हैं। तो प्रमोटर्स के बारे में अगर बात करें तो इनके जो प्रमोटर है मिस्टर अशोक शुटा जी, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड प्रमोटर है हैप्पीएस्ट माइंड्स के। और ये फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी भी रह चुके हैं माइंडट्री कंपनी के। 1999 से 2011 तक उन्होंने वहाँ पे काम किया है माइंडट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल पे। तो अगर आप देख सकते हैं कि 2018 में ये कंपनी लॉस में थी। ये जो फिगर्स है वो मिलियंस में है। अगर आप इसको करोड़्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो लॉस था वो 22 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था 2018 में। और 2019 में ये प्रॉफिट में आई थी और 14 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। और आप देख सकते हैं 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो गया है, 71 करोड़ का। सेल्स जो है अराउंड 19-20% से बढ़ी है। और आप अगर इसका ईपीएस निकालें, जो अभी प्रेजेंट ऑफर आई है उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर निकाले तो 4.88 आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 166 का प्राइस रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग 34 का पीई आ रहा है। और अगर पीयर्स से कंपेयर करें, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करने वाली कंपनियों से कंपेयर करें तो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी जो है उसका जो पी जो है सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और इसका जो मार्केट कैप 2500 करोड़ अराउंड है। तो स्मॉल कैप कंपनी में आएगी। और डेट टू इक्विटी रेशियो इसका फेयर है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट हम देखें अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मिस्टर अशोक शुटा जी के पास 68 मिलियन शेयर्स थे जो रिड्यूस होके हो जाएंगे 60 मिलियन। और प्रमोटर ग्रुप की नहीं बेच रहा है। सीएमडीबी जो है करके इन्वेस्टर है, वो अपने जो शेयर्स है 27 मिलियन शेयर्स वो बेच रहा है। और एडिशनली ये अराउंड 6 मिलियन शेयर्स फ्रेश इक्विटी के थ्रू इशू कर रहा है, जिसका वैल्यू अराउंड हो रहा है 110 करोड़। और मार्केट कैप अगर देखें 166 रुपीज़ पे, तो अभी इसका 2500 करोड़ आजू बाजू मार्केट कैप आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इसका प्री ऑफर, मतलब कि ऑफ़र से पहले अभी प्रेजेंट 61.8% था, जो इश्यू ख़त्म होने के बाद, मतलब कि जब शेयर्स सबको अलोकेट हो जाएगा उसके बाद 53.3% हो जाएगा। और आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है मैंने, द एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर इज़ 34 रुपीज़। मतलब प्रमोटर को ये 34 रुपीज़ में शेयर्स पड़े हैं जो 166 के बेच रहे हैं। और इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर को 25 रुपये में पड़े हैं। और ऑफर प्राइस जो अपर एंड का है 166 रुपीज़ है। तो मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट लेके इन्वेस्टर निकल रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो इशू आ रहा है। तो टोटल जो 700 करोड़ के सेल करेंगे शेयर्स, उसमें से 110 करोड़ जो है कंपनी को मिलने वाले हैं, बाकी मिस्टर अशोक शुटा जी को मिलेंगे और सीएमडीबी को मिलने वाले हैं बाकी के पैसे। तो 110 करोड़ ये लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ जो है 7 सितंबर से 9 सितंबर तक खुला रहेगा। इश्यू टाइप जो है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। इश्यू का साइज़ आपको बता दिया मैंने, 700 करोड़ है। और इसमें फ्रेश इश्यू जो है 110 करोड़ का है। और ओएफएस आप देखेंगे कि 592 करोड़ का है।
और फेस वैल्यू इसका 2 है, 2 रुपीज़ का है। आईपीओ प्राइस 165 से 166 पर रखा गया है और 90 शेयर्स आप मिनिमम परचेस कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। तो टेंटेटिव डेट जो है उसमें 14 सितंबर जो है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड कर लेंगे ये लोग। टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, मतलब जिसको नहीं लगा है उसको रिफंड देंगे 15 सितंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में 15 तारीख को आ जाएगा। आईपीओ शेयर्स लिस्टिंग डेट मतलब 17 सितंबर को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो जो टोटल शेयर्स मिले हैं 700 करोड़ के जो शेयर्स है उसमें से अगर क्यूआईबी, एनआईआई और आरआईए का बात करें, क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, वो सब को 75% का अलोकेशन दिया है। तो 527 करोड़ के वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं। एनआईआई अगर बोले तो 2 लाख के ऊपर के जो इन्वेस्टर है, 2 लाख से ज़्यादा का जो इन्वेस्ट करते हैं, तो 105 करोड़ के उसके लिए है 15%। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम का इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए 10% का एलोकेशन है। तो ऐसे देख सकते हैं आप 702 करोड़ का टोटल है और 70 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट अगर देखिए आप डेट कंपनी का मार्च 2018 में 900 करोड़ था, उसको कम किया है कंपनी ने और इसका जो कैश रिजर्व है वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। इक्विटी भी बढ़ रहा है कंपनी का। इससे मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला है, आप देख सकते हैं ऊपर 0.1315 ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर हम बात करें तो अगर एक लॉट अप्लाई कर रहा है कोई, तो उसको 14,940 रुपीज़ में पड़ेगा और 13 लॉट मैक्सिमम कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो 1170 शेयर्स, 1170 शेयर्स वो अप्लाई कर पाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1,94,220। तो अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और एसबा के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में, तो कार्ड्स में एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि एसबा से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।